सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 2 पीडीएफ फाइल में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी है। एक फाइल में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है, दूसरी फाइल में चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों के नाम है। एसबीआई ने बताया कि कुल 22,217 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 22,030 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश करा लिए गए। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब तक किसी का नाम नहीं खुलासा हुआ है। अब चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, इसे सार्वजनिक करेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में बड़ी बेचैनी है। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक होने से चुनावी चंदे को लेकर कई बड़े राज खुल सकते हैं। किस तरीके के राज खुल सकते हैं सर? जानकारी सामने आ गई। अंततः हिला हवाली के बाद, दाएं बाएं करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कंटेम्प्ट के डर के कारण एसबीआई ने आज 2 अलग अलग फाइलों में चुनावी चंदे के बारे में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे थे, उनकी जानकारी, ठोस जानकारी, मोटा मोटा डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। ऐसा शुभम ने आपको बताया। इसमें में 2 तरीके की जानकारियां हैं। एक जानकारी है किसने डोनेशन दिया और एक जानकारी किसने इसे खरीदा है। इसके अलावा ये भी पता चला कि कुछ फंड अलग अलग प्रधानमंत्री राहत कोष में या बाकी जगह भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे गए। डिटेल में बाद में पता चलेगा। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जानकारी के लिए हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह सार्वजनिक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एक यूनिक कोड होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के भी पर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला और जहां और इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करने वाले के बीच में, जिसे मैच किया जा सकता है। और ये कोड शायद एसबीआई ने प्रोवाइड नहीं किया है। आपको याद होगा जब चर्चा चल रही थी अदालत में, तो इसी मिसमैच की बात एसबीआई की तरफ से तर्क के तौर पर दी गई थी। तो हमें ये तो पता चलेगा कि डोनर कौन थे, हमें यह भी पता चलेगा कि चंदों का इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास गए, पर किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया, यह जानकारी कैसे सार्वजनिक होगी, इसमें थोड़ी दुविधा है। और इसके लिए हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आने वाले आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 15 मार्च तक देश को यह तो पता चल जाएगा कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने खरीदे थे, कौन सी कंपनियां थी, किन कंपनियों के जरिए इनकी खरीदारी की गई, और पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिला। इसकी जानकारी तो सार्वजनिक पहले से ही हो चुकी है कि उनके खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने पैसे आए हैं, तो उन्हें पता ही है। पर ये जो बीच के तार है, ये कैसे जोड़े जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। उन आंकड़ों को जब हमारे सामने आंकड़े आएंगे तो हम विश्लेषण करके आपके सामने लाएंगे, और जिसे लेकर काफ़ी नई तरीके की जानकारियाँ राजनीति के बारे में मिलने की संभावना है।